जय हिंद सभी को। मैं मोहम्मद असलम सीवान बिहार से, और देश के माहौल को देखते हुए ये वीडियो बनाने का मन किया मुझे भी, क्योंकि कब तक आदमी गूंगा बहरा बन के बैठा रहेगा। कुछ न कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि देश के हित की बात है। तो कुछ बात है जो मेरे मन में, मैं कई दिनों से, जिस दिन से हमला हुआ है, जिस दिन रात को मैं सुना था, उसी दिन से मैं बहुत सदमे में था। अभी जो है एक दिन से ठीक हूँ, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज़ जो है देश के अंदर घटना घटता है, आतंकी हमला होता है या फिर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो जो भी अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, जो भी अपने देश से प्यार करता है, उसके दिल को जो है वो चीज़ रास नहीं आती, बहुत दुख होता है। यही सब देखते हुए मुझे जो है कई दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ बोलूं, लेकिन आज जो है थोड़ा सा वक्त भी मिला है, क्योंकि मैं सऊदी में हूँ, काम भी कर रहा हूँ, तो आज थोड़ा वक्त मिला है, तो मैं सोचा कुछ बोला जाए इसके बारे में। सबसे पहली बात यह है कि जितने भी पहलगाम में जो है हमारे देश के लोग शहीद हुए हैं, उनको मैं शहीद का दर्जा देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी लोग वहाँ पे घूमने के लिए गए हुए थे। और ये जो है क्या बोला जाए इसमें, क्या ही कहा जाए, उनको मैं शहीद का ही दर्जा देना चाहता हूँ। जितने भी लोग वहाँ पे मारे गए हैं, जितने भी लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं, उनको मैं शहीद का ही दर्जा देना चाहता हूँ। क्योंकि जो है 300 किलोमीटर अंदर तक अगर कोई आतंकवादी घुस के आता है, किसका लापरवाही है, कौन लापरवाही किया है? 300 किलोमीटर अंदर हथियार लेके आने का मतलब क्या है? हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, आम आदमी अगर कोई कहीं पे भी जाए, तुरंत जो है कोई उन लोगों का चेकिंग होता है, इतना इंक्वायरी होता है, खास करके सेंसिटिव एरिया में। मैं नागालैंड में रहा हूँ, नागालैंड के जो है गेट पार करने के लिए कितना चेकिंग होता है। आम आदमी को जो अपना पास दिखाना पड़ता है, उसके बाद जो है वहाँ पे आदमी रहता है। डेली कहीं अगर कोई चल रहा है, उनका पास चेकिंग होता है, उनको जो है पकड़ा जाता है, उनको जो है देखा जाता है, उनको इंक्वायरी किया जाता है। कश्मीर तो है बहुत सेंसिटिव एरिया है, आतंकवादी एरिया है, और वहाँ पे हमेशा जो है आतंकवादी घटना घटते रहता है। तो वहाँ पे जो है ये सब कैसे इतना मतलब आसानी से जो है वो सब जो है हथियार लेके आ गए हैं वहाँ तक, वो 300 किलोमीटर के रेंज के अंदर तक। सबसे पहला सवाल यही है, और ये मैं सबसे पूछना चाहूँ, हर एक हिंदुस्तानी से मैं ये पूछना चाहूँ, हर एक इंडियन से मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे देश के लोगों को जो है अमन चैन से जीने का हक नहीं है क्या? सभी लोग कमेंट करेंगे इसमें और बताएंगे, और जिसको भी जो भी चाहे वो बोल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। ठीक है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमारे देश के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो कौन उठाएगा? हर एक हिंदुस्तानी को इस मैटर में बोलना चाहिए। पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी को, जो है उसके बाद जो है सब लोग जो है भूल गए। पुलवामा अटैक के बाद से जो है डीसीपी देवेंद्र सिंह नाम का एक डीसीपी पकड़ाया गया था। उसका क्या हुआ, क्या इंक्वायरी हुआ, किसी को कुछ पता नहीं हुआ। डेली इंडिया में जो है आईएसआई के एजेंट पकड़े जाते हैं, क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारा जो है आईबी इंटेलिजेंट जो है वो बहुत आगे है, क्यों जो है इतना मतलब शर्मनाक हादसा हो जा रहा है? आखिर हमारा जो है सब चीज़ है ही, हमारे पास सेना है, हमारे पास इंटेलिजेंट है, आईबी वाले हैं, सब कुछ है, क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जितने भी सेंसिटिव एरिया है, वहाँ पे जो हमारे सेना को जो है हमेशा तैनात रहना चाहिए, और हमेशा जो है सेना को वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि आम आदमी सुरक्षित रहे। वहाँ पे क्यों इतना जो है ज़बरदस्त घटना घट गई, इतना मतलब निर्दयी तरीके से जो है जाति पूछ के मारा गया वहाँ पे आतंकियों के द्वारा? इसमें क्या लगता है आपको? और देश के अंदर राजनीति शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम क्या है ये? हम सब इंडियन हैं, सब भारतीय हैं, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है, सब भारतीय हैं।
इंडिया में सिर्फ 2 ही धर्म नहीं है, हिंदू और मुस्लिम, बहुत धर्म है। और सब लोग जो है एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से जीते हैं, सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ घूमते हैं, खाते हैं, पीते एक साथ रहते हैं। इस एकता को जो है तोड़ने का काम कोई भी ना करे। अगर कोई एकता को तोड़ने का काम करता है वो देशद्रोही है। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदू मुस्लिम या फिर हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं, अगर इस पे कोई तोड़ने का काम करेगा तो वो देशद्रोही है। उसके खिलाफ जो है सरकार को कदम उठाना चाहिए। अखंड भारत है हमारा, किसी का नहीं है, सब लोग का है। और जितने भी हमारे देश के जो है दुश्मन देश हैं, वो सब यही चाहते हैं कि भारत में जो है फूट पड़े। कहते हैं, हमारे भोजपुरी में कहावत है कि घर फूटे गवार लूटे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। और हमारे देश के युवा लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। घर फूटे गवार लूटे कहावत सुने होंगे, हमारे बिहार में सभी लोग कहते भी हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमारे देश के जो है एकता में अखंडता नहीं होना चाहिए। अगर कोई देश में खंडन करने का काम करता है तो ये फिर वो देशद्रोही से कम नहीं है। जो भी लोग देश के टुकड़े करना चाहते हैं, देश में अशांति फैलाने का काम करते हैं, वो लोग जो है देश के जो है देशभक्त नहीं, वो सब गद्दार हैं। और देशद्रोही उनको कहा जाना चाहिए, देशद्रोही का उन पर मुकदमा होना चाहिए, जो लोग भी देश को तोड़ने का काम करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। मैं किसी एक व्यक्ति का, एक धर्म का, एक जाति का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान का बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के आवाम का बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की बात कर रहा हूँ। मैं देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारा देश बहुत प्यारा है और हम नहीं चाहते हमारे देश का जो है बर्बादी होते हुए, आपस में लोग लड़ें, आपस में झगड़ा करें, ये सब हम नहीं चाहते हैं। सोशल मीडिया में क्या हो रहा है, यही सब हो रहा है। हम साथ हैं हिंदुस्तान के, हम साथ हैं अपने सरकार के, हम साथ हैं। आप अटैक कीजिए, हम साथ हैं। ज़रूरत पड़ेगी हम लोग खुद चलेंगे लड़ने के लिए बॉर्डर पे। मैं मोहम्मद असलम, मैं चलूँगा लड़ने के लिए, मैं तैयार हूँ। आप अटैक कीजिए पाकिस्तान पे, पकड़िए उन आतंकवादियों को जो लोग हमारे देश के लिए जो है नाजायज़ ख्याल रखते हैं। ऐसा नहीं, उन पे अटैक कीजिए। जो भी है, जो भी हमारे देश के लिए गंदा सोचेगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो देश के अंदर ही क्यों ना हो, चाहे वो देश के बाहर ही क्यों ना हो। और एक दो चीज़ और मैं कहना चाहूँगा। हमारे देश में नेता लोग देश सेवा करते हैं, देश सेवा करने के लिए नेता लोग आते हैं, तो वो देश सेवा करें। सैलरी वैलरी का चक्कर छोड़ें आप लोग। नेता लोग जितने लोग हैं जिनका 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी है, नहीं चाहिए। हम पब्लिक एक हिंदुस्तानी नागरिक होने के नाते हम बोलते हैं कि नेता लोगों को सैलरी नहीं चाहिए, नेता लोगों को उतना पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सारा सुविधा जो है हमारे देश से मिलता है। उनको सब चीज़ मिलता है, गाड़ी मिलता है, मोबाइल का खर्चा मिलता है, खाने का मिलता है, सब चीज़ मिलता है आप लोगों को। तो आप लोगों को पैसा क्या होगा? 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख सैलरी क्या होगा? 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी आप लोगों को मिलना चाहिए। नेता लोगों को 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिलना चाहिए। पेंशन नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ बंद होना चाहिए। और जितने हमारे देश में सेना है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, उनको सैलरी प्लस उनको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। नेता लोग देश के अंदर हैं, लेकिन हमारे सेना जो है देश के बॉर्डर पे खड़े हैं। वो चाहे BSF के जवान हो, CRPF के जवान हो, आर्मी के जवान हो, असम राइफल के जवान हो, और भी बहुत सारे जो है डिपार्टमेंट हैं हमारे देश में। सभी को जो है पेंशन मिलना चाहिए। CRPF लोगों के साथ इतना ज्यादती होता है, इतना जो है उन लोगों को जो है सख्ती किया जाता है। CRPF को मैंने अपने आंखों से देखा है, मैंने इंडियन आर्मी को अपने आंखों से देखा है। CRPF लोगों का खाना मैंने देखा है, उनको कैसा खाना मिलता है। खाना भी उनको दुरुस्त नहीं मिलता है, सही से रोटी उनको नहीं दिया जाता है। देश के जवान है हमारे, वो खाएंगे पिएंगे, हट्टा खाता रहेंगे तब ना लड़ेंगे देश के लिए। इसलिए मैं अपने देश के हर एक नागरिक से मैं निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि देश में शांति बनाए रखें और
एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा कि नेता लोगों का पेंशन बंद होना चाहिए। सबसे पहला बात है, नेता लोगों को पेंशन नहीं मिलना चाहिए और नेता लोगों का सैलरी जो है कम होना चाहिए। 30 से 40 हज़ार रुपये उनको सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि उनको सारा सुविधा मिलता है। गाड़ी में तेल डालने का पैसा मिलता है अलग से, मोबाइल का खर्चा मिलता है अलग से, सब चीज़ मिलता है। इसलिए ये सब चीज़ बंद होना चाहिए और हमारे देश के सेना लोगों को सारा सुविधा मिलना चाहिए। उनका पेंशन बहाल होना चाहिए, जो भी बंद है, जिनका पेंशन बंद है उन सबका पेंशन मिलना चाहिए और जो उनका सैलरी में बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि वही लोग हैं देश के असली हीरो, नेता नहीं है। और मैं देश के हर एक नागरिक से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जो है अपने देश के सेना के लिए बोलें, सेना के लिए आवाज़ उठाएं, ताकि जो है सेना में जितने लोग हैं सबको जो है सैलरी ठीक से मिले, अच्छा जो है सब चीज़ खाना मिले और जो है अच्छा सुविधा मिले और उनको पेंशन भी मिले। क्योंकि नेताओं को पेंशन से मुझे नहीं लगता है कि देश को कुछ फ़ायदा है। नेता लोगों को पेंशन मिलने से देश को कोई फ़ायदा नहीं है। नेता लोगों का सैलरी 24% अभी बढ़ाया गया, उसमें 1 पैसे का आम नागरिक को फ़ायदा नहीं है, 1 पैसे का फ़ायदा नहीं है किसी को भी। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ अपने भारत सरकार से और अपने पूरे देश के आवाम से, पूरे देश के नागरिक से, कि जो है नेता लोगों का सैलरी कम किया जाए, नेता लोगों का पेंशन बंद किया जाए और आर्मी का सैलरी बढ़ाया जाए। जितने भी हैं, CRPF है, आर्मी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं, नेवी हैं, वायुसेना है, सबका सैलरी बढ़ाया जाए और सबका जो है पेंशन बहाल किया जाए। सबको पेंशन मिलना चाहिए, सबका सैलरी में बढ़ोतरी होना चाहिए। 50% बढ़ा दीजिए। नेता लोगों का जो है डाउन कीजिए सैलरी। नेता लोगों का सैलरी हमें नहीं चाहिए। नेता लोगों को उतना पैसा नहीं चाहिए, उतना ज़रूरत नहीं है पैसे का, क्योंकि नेता लोगों को सब चीज़ मिलता है। यहाँ तक कि एक फ़ोन का खर्चा भी मिलता है उनको, मोबाइल फ़ोन उनके पास है, उनमें रिचार्ज करने का पैसा भी मिलता है, खाने का पैसा मिलता है, घर मिलता है, गाड़ी मिलता है, गाड़ी में तेल मिलता है। क्या चाहिए फिर? सैलरी क्या होगा इतना? 1.5 लाख 2 लाख सैलरी, 2.5 लाख क्या होगा नेता लोगों को उतना पैसा? APJ अब्दुल कलाम के जैसे नेता बनिए ना आप लोग। सिर्फ 1 रुपया अपने सैलरी से लेते हैं, अपना खर्चा लाइक बस, बाकी सारा पैसा डोनेट करते हैं। डोनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेता लोगों का जो सैलरी ही बंद होना चाहिए, इतना ज़्यादा सैलरी नहीं होना चाहिए। सैलरी कम करो, परसेंटेज जो बढ़ा है उसको डाउन करो, उन लोगों का एक फिक्स सैलरी करो। 30 से 60 हज़ार के बीच बहुत है। 30 हज़ार से लेकर 60 हज़ार के बीच सैलरी बहुत है नेता लोगों का। किसी को उससे ज़्यादा सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी को पेंशन देने की ज़रूरत है। पेंशन और सैलरी देने की ज़रूरत है तो सिर्फ हमारे देश के सैनिकों को देने की ज़रूरत है। जो हमारे देश के सेना है उनको पेंशन की ज़रूरत है, उनको सैलरी ज़्यादा करने की ज़रूरत है, उनमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। हमारे देश में युवा हम देखते हैं, डेली हम अपने गांव से निकलते हैं, कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, डेली हम सुबह देखते हैं कि हमारे देश के लड़के जो है 17 साल 18 साल के 16 साल के बच्चे 19 साल के लड़के सब दौड़ रहे हैं कि हम लोग सेना में जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे। क्या होता है उनके साथ? दौड़ते हैं, भागते हैं, उम्र ख़त्म हो जाता है, बहाली अटेंड करते करते उन लोग का उम्र ख़त्म हो जाता है, कुछ भी नहीं हो पाता है। लास्ट में थक हार के जो है बेचारे छोटे दिल को छोटा करके जो है अपना कोई दूसरा कारोबार चाहे कुछ भी चालू करते हैं, अधेड़ उम्र के होते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा हुआ है। बहाली ज़्यादा कीजिए, फोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा जो है नौकरी दीजिए सेना में लोगों को, और सबका सैलरी ज़्यादा कीजिए और उनको पेंशन बहाल कीजिए। हम देश के साथ हैं, हम देश के नागरिकों के साथ हैं और हम जो है ऐसी घटनाओं में निंदा करते हैं। जो भी गद्दार हैं उनको पकड़िए, उनको सज़ा दीजिए, फांसी, तुरंत फांसी। जो है जितने फाइल जो पहले से दबा हुआ है उसको दबा रहे हैं, जो नया क्रिमिनल आ रहे हैं उनको तुरंत ख़त्म कीजिए। उनका सुनवाई पहले होना चाहिए और जो पहले से फाइल दबा उसको रहने दीजिए, वो तो पहले से दबा हुआ है। जो नया आ रहा है उसको ख़त्म कीजिए। और देश में भाईचारा बना के रखने की कोशिश कीजिए आप लोग सब लोग, क्योंकि देश टूटेगा तो दूसरा लोग को मज़ा आएगा। वही लोग तोड़ने का काम करते हैं और हमारे देश में अगर ऐसा होगा तो फिर उन लोगों का जो है वाहवाही होगा कि हमने ऐसा कर दिया। इसलिए जो है देश में जो है एकता में जो है अखंडता नहीं होना चाहिए।
एकता में जो है अनेकता नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, देश का खंडन नहीं होना चाहिए। मिस्टेक करके थोड़ा सा बोलना, देश में जो है टूटना नहीं चाहिए। देश हमारा, देश नहीं टूटेगा, देश मजबूत रहेगा तो हम सब आगे हैं, हम सब खुशहाल रहेंगे। सब आदमी अपने घर से ही मिला लीजिए। जब तक परिवार एक रहता है कितना खुशहाल रहता है, सब कुछ अच्छा रहता है। जब परिवार टूट जाता है तो सब लोग बिखर जाते हैं। तो ये टूटना नहीं चाहिए। ये हमारा देश है और देश के हर एक नागरिक जो है एक परिवार है। बाकी सब आप लोग विचार कीजिए, सब लोगों को बोलने का अधिकार है। मेरे मन में था, मैंने अपने बात बोल दिया। बाकी आप सब भी कुछ ना कुछ बोलिए, क्योंकि देश का सवाल है। पुलवामा अटैक हुआ था, आज कई साल हो गया, अब तक जो है उसका कुछ भी मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन देशद्रोही है कौन क्या है, पकड़े गए 1-2 बस हो गया। उसके बाद से जो है कोई कार्रवाई हुआ कि नहीं। उनको फांसी देना चाहिए ना, सबके सामने हाईलाइट करके फांसी देना चाहिए कि इसको फांसी दे रहे हैं, ये देशद्रोही है, इसने जो है गद्दारी किया है देश में। 400-450 ग्राम RDX आया, किधर से आया, क्यों आया, कहाँ से आया, जितने लोग शामिल है सबको फांसी दीजिए। अभी जो है 300 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं, श्रीनगर से थोड़ा सा ही दूर थे वो लोग। सेंसिटिव एरिया में जो है वो सब सेना बढ़ाइए और ज़्यादा, अगर ज़रूरत पड़े तो बहाल कीजिए आदमी लोगों को। हमारे देश में बहुत सारे युवा हैं जो देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, फोर्स में जाने के लिए तैयार हैं। बहाल कीजिए, मोदी से मैं निवेदन करता हूँ। सेना में कमी है तो बहाल कीजिए, आप आदमी को रखिए और ज़्यादा। बहुत सारे लड़के हैं जो रोज़ तैयारी कर रहे हैं सेना में आने के लिए। लेकिन देश का जो है वो पॉइंट मत छोड़िए जहाँ से हम लोग कमज़ोर पड़ जाए, वो पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए। बॉर्डर वाला एरिया एकदम खुला नहीं होना चाहिए, एक भी आदमी ना घुसपैठी करके नहीं आना चाहिए, एक भी आदमी नहीं आना चाहिए। सिक्योरिटी बढ़ाइए, कैमरा लगाइए, जो भी हो कीजिए, हम पैसा डोनेट करेंगे। जितने भारत के निवासी हैं सब लोग देश के लिए कुछ ना कुछ डोनेट कर देंगे, जितना जिससे होगा उतना दे देंगे। लेकिन ये सब होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए पूरा जो है हमारे सीमा जितना है, देश से जितना सीमा लगता है सब बाउंड्री होना चाहिए। सबसे पहले सेना अगर कम है तो सेना में बहाल कीजिए और ज़्यादा लोगों को भर्ती कीजिए, और परमानेंट के लिए। ये नहीं कि 4 साल के लिए किया हटा दिया, 4 साल के लिए किया हटा दिया, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है देश के लिए। ठीक है, आप सब लोग अपना कमेंट करें और सबको बोलने का अधिकार है। सब लोग अपना अपना राय दें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे हो सकता है आप लोग बोलें, क्योंकि हमारे देश के हम लोगों पर अटैक हुआ है। हमारे देश के नागरिक जो शहीद हुए हैं हमारे दिल में हैं, हमारे देश के नागरिक। उन पे गोली चला, हम पे गोली चला, बात बराबर है। वो सब हमारे भाई हैं, हमारे भाई बहन हैं जिनका घर उजड़ा है, सब हमारे हैं, कोई गैर नहीं है। ठीक है, आप सब भी अपना अपना राय दें, अपना अपना जो है जब सवाल रखें, पूछें, अपना बात रखें। सभी लोग, सभी देश के नागरिक से मैं निवेदन करता हूँ। ओके, ठीक है, जय हिंद।